नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप भी ऊँटी लहसुन की बुआई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऊँटी लहसुन की बुआई से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या उसमें काम करने चाहिए, जिससे कि आपकी लहसुन की फसल में कम खर्च में आप उसका अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहली बात आती है ऊँटी लहसुन की। अगर आपको प्रोडक्शन अच्छा लेना है उसमें कम खर्च में, तो उसका जो पहला बात आती है वो आती है कि आपकी उसका बुआई का सही समय। किसान साथियों, लहसुन की बुआई का सही समय पर ही अगर आप बुआई करेंगे तो आप लहसुन की फसल में आपके बीमारी कम आएगी, आपका खर्च कम लगेगा और वो प्रोडक्शन आपको अच्छा देगा। तो इसीलिए किसान साथियों, लहसुन की बुआई आप सही समय पर करें। और जैसे कि बुआई के सही समय की अगर हम बात करें तो सितंबर का जो सेकंड वीक है उससे लगा करके आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक आप उसकी बुआई करेंगे तो आपको वो अच्छा प्रोडक्शन आप दे सकती है। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात किसान साथियों की, लहसुन की कलियों को अच्छी तरीके से सूखने दें। किसान साथियों, जितना लहसुन अच्छा सूखा हुआ रहेगा वो उतना ही जल्दी जर्मिनेशन होगा और वो सड़ने गलने की समस्या भी उसमें नहीं देखने को मिलेगी। किसान साथियों, एक और बात की, खेत भी हमें पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए, खेत भी गीला नहीं होना चाहिए, खेत में नमी नहीं होनी चाहिए। खेत जितना अच्छा सूखा हुआ रहेगा तो उसमें भी आपके लहसुन की कली का जर्मिनेशन अच्छा होगा, सड़न गलन की समस्या कम आएगी और खरपतवार भी उसमें कम जर्मिनेशन होगा। तो खेत भी पूरी तरीके से सूखा होना चाहिए। तीसरी बात किसान साथियों कि आप इसको बेड विधि से अगर आप खेती कर रहे हैं तो उसको क्यारे के बजाय आप बेड विधि से खेती करें, उसमें पानी बढ़ने की समस्या कम आती है और लहसुन की क्वालिटी भी उसमें अच्छी बैठती है। और इसके अलावा अगली मैं बात करूं किसान साथियों, जो कि काफ़ी मेन है और वो किसान यहाँ पर सबसे बड़ी गलती उसमें करता है। किसान साथियों, किसान बीज अच्छा सेलेक्ट करता है, अच्छा क्वालिटी वाला, अच्छी बड़ी कलियों वाला बीज का चुनाव करता है, लेकिन यहाँ पर जब बात आती है बीज उपचार की तो यहाँ पर किसान मात खा जाता है। यहाँ पर किसान हल्का बीज उपचार लेके आ जाता है, जिससे उसकी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाती है। बाद में जब लहसुन जर्मिनेशन होता है या उसके अलावा जब परिस्थितियाँ विपरीत होती है या कुछ बारिश हो जाती है, कुछ भी जब दिक्कत आती है, तब उसको समस्याएं काफ़ी ज़्यादा लहसुन में देखने को मिलती है। लहसुन में सड़न गलन की समस्या आने लग जाती है, उसका प्रोडक्शन में काफ़ी लॉस हो जाता है। तो किसान साथियों, यहाँ पर आपको अगर बीज अच्छा ले रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, बेड विधि से आप खेती कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर बीज उपचार में बिल्कुल भी आप हल्का बीज उपचार आपको नहीं लेना है। आपको 150 रुपये नहीं देखना है। आप अच्छी सी कंपनी जिसको आपको ट्रस्ट हो उस कंपनी का आप प्रोडक्ट लीजिए। और मेरा ये मानना है किसान साथियों कि यहाँ पर आप मार्केट में आपको बहुत सी कंपनियों के प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको 2-2 3-3 टेक्निकल मिक्स में मिलेंगे। तो किसान साथियों, वहाँ पर आप उसके लेबल के अंदर देखिए कि उसका एक्चुअली में डोज क्या है। उसके लेबल के अंदर एक पर्ची पड़ी रहती है डिब्बी के अंदर, वहाँ पे तो उसमें लेबल में लिखा रहता है कि इसका डोज क्या है। 1 किलो सीड के लिए 2 ml है, 3 ml है। अगर आपको वहाँ पर 1 ml से कराया जा रहा है तो वो कोई मतलब नहीं है उसका आपको बीज उपचार करने का, क्योंकि वो काम नहीं करेगा, वो अंडर डोज हो रहा है। बाद में जाके आपकी समस्या आ जाएगी, जब फिर आप उसमें अलग और खर्चा करने लगेंगे, ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, उसमें लहसुन तो ख़राब होना है जो वो हो ही जाएगा। इसीलिए किसान साथियों, आप हो सके तो फंगीसाइड अलग लीजिए और कीटनाशक अलग लीजिए, जिसमें उसका एक AI रेशो यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा और वो काम भी अच्छा करेगा। थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा लगती है, लेकिन आप अच्छे प्रोडक्ट से आप बीज उपचार करिए। जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे तगड़ा जो प्रोडक्ट आता है, जो फंगीसाइड कीटनाशक की जो जोड़ी होती है, एवरगोल गौचो, ये बीज उपचार आप ले सकते हैं। या फिर जेलोरा आता है, उसके साथ में आप गौचो ले सकते हैं, या थाइमेथोक्सम FS का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये जो तगड़े कॉम्बिनेशन आते हैं और इनके रिजल्ट भी काफ़ी आपको शानदार देखने को मिलेंगे। तो किसान साथियों, और इनका जो डोज रहता है वो लेबल क्लेम डोज भी वही है। जैसे कि मैं एवरगोल की बात करूँ तो उसका 1 ml प्रति किलो यानी कि 100 ml 1 कुंटल सीड के लिए उसका लेबल पर ही डोज वही रहता है। तो इसीलिए किसान साथियों, थोड़ा लेबल देखकर अगर आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान होगा। और इसके अलावा मैं बात करूँ और अगली बात की बात करें किसान साथियों, तो उसमें जो अब आगे समस्या जो आती है, ऊँटी लहसुन क्या होता है किसान साथियों, काफ़ी लेट जर्मिनेशन होता है। तो इसीलिए किसान साथियों, यहाँ पर आप बुआई के बाद आपको प्री इमर्जिंग हेर्बिसाइड का आपको प्रयोग कर लेना है, क्योंकि ऊँटी लहसुन जो ज़्यादा अगर नमी रहती है तो उसमें क्या होता है कि लेट जर्मिनेशन होता है तो खरपतवार पहले उग जाता है। यानी कि 20-25 दिन में अगर सारा लहसुन निकलेगा, 40 दिन में सारा लहसुन निकलता है तो खरपतवार उसमें पहले निकल जाता है। उसमें हम निदाई गुड़ाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लहसुन कटने की समस्या रहती है, अगर जो अंदर लहसुन है वो कट जाता है। इसीलिए आप यहाँ पर प्री इमर्जिंग हेर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो आपको 35-40 दिन तक उगने नहीं देता है। तो लहसुन की शुरुआती समय में अच्छी ग्रोथ भी होगी और खरपतवार मुक्त भी रहेगा, तो उसमें इंसेक्ट का अटैक भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये काम आप अवश्य करें।
बाकी इसके अलावा किसान साथियों, बुआई के समय आपको जो बेसल डोज में खाद तो डालना वो आप सभी को पता है, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर एक और बेसल डोज के ऊपर स्पेशल एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी ऊटी लहसुन के बुआई से पहले आपको जो सावधानियाँ रखनी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप वो वैसे आमतौर पर सभी किसानों को पता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं 2-3 सालों से देख रहा हूँ जहाँ पर किसान गलती क्या करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सही बीज का अगर आप चुनाव कर रहे हैं तो सही सीड ट्रीटमेंट आप सही लीजिए, और सही समय पर अगर आप बुआई करते हैं तो आपका प्रोडक्शन भी आपको वाकई में अच्छा देखने को मिलेगा। कम खर्च में आप उससे प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हैं। यहाँ पर जो जल्दबाजी में जो किसान जो बुआई करते हैं, बीज महंगा होता है, प्रोडक्शन उसका 10-12 क्विंटल से ज़्यादा नहीं जाता है, अगर भाव कम मिलता है तो उसका खर्चा भी नहीं निकलता है जो बिजवारे में वो लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर ये आप विशेष ध्यान रखिए। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।